जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं सुधा आर्य आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अथर्ववेद के छठे अध्याय के 102 और 113वें सूत्र में प्रभु के पूजन के बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि प्रभु का पूजन हम बहुत तरीकों से कर सकते हैं। संसार को व्यक्त करने वाले, प्रकृति से संसार को प्रकट करने वाले, प्रकृति में आनंद रस का सिंचन करने वाले, हमारे जीवन को पवित्र बना देने वाले और हमारा मार्गदर्शन करने वाले ऐश्वर्य के पुंज प्रभु का बहुत तरीके से पूजन किया जा सकता है। हाथों से पूजन धारण करने का भाव है कि हम कर्तव्य कर्म से प्रभु का पूजन करें, जैसे कि हाथों से हम भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, रोगी का उपचार करना, कानों से सत्संग और ज्ञान भरी बातें सुनना, आँखों से प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए प्रभु की महिमा देखना और मुख से उस महिमा का गुणगान करना। ये सब प्रभु पूजन के तरीके हैं। दूसरा, स्वाध्याय करके, जितेंद्रिय बनकर, ज्ञान का वर्धन करके, जिसे प्राप्त करने पर हम कभी भी अशुभ कर्म नहीं करते, ये भी प्रभु पूजन का तरीका है। हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियों से और मन और बुद्धि से होने वाले पापों को हम अपने ज्ञान, कर्म और भक्ति में लगाकर नष्ट कर सकते हैं। तो ये भी प्रभु पूजन का तरीका होता है। नेक्स्ट, माता पिता, आचार्य और घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनसे प्रेरणा प्राप्त करके, उनके अनुभव से सीखकर हम अपने आप को कभी भी अशुभ कर्म करने नहीं देते। तो ये भी प्रभु पूजन का तरीका है कि हम हमेशा बड़ों से प्रेरणा लेकर अपने आप को शुभ कर्म करने पर लगाए रखें, संलग्न रखें। और कर्म करते हुए ये भी ध्यान रखना अवश्य है, और कर्म करते हुए ये भी ध्यान हम रखें कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, इस जन्म में, इस लोक में या परलोक में। परलोक से मतलब नेक्स्ट जन्म में। तो जब हम ये बात ध्यान रखेंगे तो हम कभी भी अशुभ कर्म नहीं करेंगे और हमेशा अपने अंदर यज्ञ की भावना और परोपकार की भावना से अपने आप को ओतप्रोत रखेंगे, तो वो भी प्रभु पूजन का तरीका है। तो इस तरह से ये थे बहुत सारे प्रभु पूजन के तरीके। आप भी इनमें से कोई भी तरीका अपनाकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और प्रभु पूजन कर सकते हैं। धन्यवाद।